सर, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं नहीं जा पाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, यहीं रहो, क्योंकि अपने जीते जी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, करोगी तो वही जो सोच रखा है। देव सर को मनाने के बाद हमारे को देवी हुकुम और बड़े हुकुम ने भी मनाना है। पता ना इतने कम समय में इतना सब कैसे हो पावेगा। देव धनी, इतनी बेरुखी। धनी सुनिए ना। लगता है मुझे इस कमरे से बाहर जाना ही पड़ेगा। धनी मैं वसु, मैं तुमसे नाराज हूं। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। धनी इतनी जोर से नाराज हो जाएंगे, वो भी उससे जिससे आप इतना प्रेम कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं आपका हाथ ना छोड़ने वाली। अगर आप जिद्दी है ना, तो मैं भी आपकी ही बीवी हूं। प्यार करते हैं तो ये खामोशी क्यों? अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूंगा। तुम नहीं रुकोगी तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। धनी, आपने केला के हरे दिल नहीं, वो सब अच्छा लग रहा है। एक बार हमारे दिल की भी तो सुनिए। हरी भी धड़कने उदास है। धनी, हमारे को इस बात का डरना है कि 1 साल तक हमारे को आपसे दूर रहना होगा। डर है तो इस बात का कि अगर आपने हमारे को नाराज होके विदा किया, तो मैं जहां भी जाऊंगी, जो भी करूंगी, अधूरे मन से करूंगी। और हर पल, दिन रात बस हमारे को एक ही ख्याल सतावेगा कि मैंने आपका दिल दुखाया। अब आप हमारे को बताइए, मैं कैसे जी पाऊंगी? धनी, आप हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी मत बनिए। आप हमारे को पूरे दिल से विदा कीजिए, क्योंकि वो व्रत जो मैं करने जा रही हूँ, जो हम दोनों के रिश्ते ने हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देगा। और मैं आपसे यहाँ से जाने की इजाजत ना मांग रही हूँ।
आपसे आपका आशीर्वाद मांग रही हूँ, क्योंकि आशीर्वाद में भरोसा हुए है और यूं भरोसा हमारे को घर वापस लौट कर आने की ताकत देता रहेगा। इसीलिए अब मुस्कुराकर दिल से कहिए कि जाओ वसु। जाओ जाओ वसु, हमारे रिश्ते के लिए एक परीक्षा और सही। एक व्रत तुम करने जा रही हो और एक व्रत मैं करूंगा अपनी पत्नी के इंतजार के लिए। चलो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैंने आपको मनाया, अब हम दोनों ने मिलकर बड़े हुक्म और देवी हुक्म ने भी मनाना होगा। सबका आशीर्वाद लेकर ही मैं यहाँ से जा पाऊंगी। चलो हम मासा और पापा से बात करते हैं। ये सब क्या है? जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी। देख सावित्री, शादी के बाद मैंने कभी कुछ दिया नहीं तुझे। अब ना मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुझ पे लुटा देना चाहता हूँ। ये रंग तुझे पसंद है ना, इसलिए साड़ी लाया हूँ। रख ले, मना मत करना, रख ले। तुम्हारी नौकरी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, पहले तनख्वाह भी हाथ नहीं लगी, फिर इतनी महंगी साड़ी कैसे खरीदी? मैं जानता हूँ सावित्री, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं बेईमान इंसान नहीं हूँ। मैं कारखाने में काम करने के बाद रोज रात को होटल में जाके वेटर का काम करता हूँ। जानती है क्यों? क्योंकि मैं तेरे लायक बनना चाहता हूँ। और रही साड़ी की बात, तो ये ना मैंने पाई पाई जोड़ कर खरीदी है तेरे लिए। मेरे स्वाभिमान की इतनी कदर तो कर ले सावित्री। देख, अगर तू ये ले लेगी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि पूरी ना सही, मुझे थोड़ी तो माफी मिलेगी। रख ले सावित्री। मैंने तुम्हें लेकर पहले भी गलत फैसले किए, पर अब कोई गलत फैसला नहीं कर सकती, इसलिए इस बात का फैसला हुक्म करेंगी। और अगर हुक्म ने कह दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पति पत्नी के बीच में अब ये हुक्म कहां से आ गई?